वेलकम बैक शिनोबी। आज हम लेकर आए हैं व्हाट इफ नारुतो बिकेम इविल टू सेव द वर्ल्ड का। और यकीन मानो इस बार कहानी एक नए लेवल पर जाने वाली है। अगर ये पार्ट पसंद आए तो चैट में इविल नारुतो स्पैम करना मत भूलना और सुपर चैट भेजकर चैनल को सपोर्ट करना ताकि मैं आप सबके लिए और ज्यादा क्रेजी स्टोरीज ला सकूं। तो बिना वक्त गवाए चलिए शुरू करते हैं। उसने साफ साफ कहा, कभी भी किसी भी हाल में मैं गारा तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा, चाहे पूरी शिनोबी वर्ल्ड ही क्यों ना दुश्मन बन जाए। नारुतो का दिल कुछ देर तक शांत ही नहीं हो पाया। इस पल में कोई भी शब्द कम पटीडीडी सेवंत जाते हैं, लेकिन अच्छी घड़ियां ज्यादा देर नहीं टिकती। नारुतो ने गारा से विदा लिया और तुरंत अमेगाकुरे की तरफ लौट पड़ा। अमेगाकुरे में कोनन ने जिराया सेंसे को वो सब बता दिया जो आगे नारुतो के साथ होने वाला था। कैसे उसने नागातो को बदला, उसे भी बदला, कैसे वो होकागे बना और कैसे निंजा वर्ल्ड में शांति आई। अगर बाद में वो बाहरी दुश्मन नहीं आते तो सब कुछ परफेक्ट एंडिंग होती, उसने कहा। पर उस दुश्मन की ताकत इतनी ज्यादा थी कि नारुतो को जो कुछ भी प्यारा था वह सब तबाह हो गया। अब वो जो भी कर रहा है शायद लोगों को तुरंत समझ ना आए, लेकिन ये सब उसके भविष्य के प्लान का हिस्सा है। जिराया ने उसकी बातों पर बस 2 शब्द लिखे, वॉचिंग ओवर। ये था उसके पुनर्जीवित होने के बाद दूसरी बार कलम उठाना। पहली बार उसने माफी ओशन लिखा था, फिर उसने गंभीर चेहरे के साथ एक लंबी कोड्स और संख्याओं की श्रृंखला फिर से लिखी। कोनन ने वो कागज बहुत सावधानी से रख लिया, फिर इसे सुनागाकुरे से लौटे नारुतो को सौंप दिया गया। उसने पहचान लिया कि यह कोड जिराया की लिखी किताबों के पेज और शब्दों से जुड़ा हुआ है और उन किताबों को ढूंढना आसान था क्योंकि सिर्फ उसी के पास पूरी कॉपी थी। नारुतो तुरंत कोनोहा लौट आया और वहां नारा शिकाकू पहले से ही उसके फ्लाइंग थंडर गॉड वाले निशान के पास इंतजार कर रहे थे। शिकाकू उसे घर ले गए। नारुतो ने उन्हें शिपुडेन से लेकर भविष्य की सारी बातें दिखाईं। उसे लगा था शिकाकू यकीन नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने सारी घटनाएं जोड़कर समझ लिया कि नारुतो झूठ नहीं बोल रहा। कम से कम तुम्हारे वापस आने की वजह से मैं और इनोची 10 टेल्स बीस्ट के टेल्ड बीस्ट बॉल से मरने से बच गए, उन्होंने कहा। कोनोहा के इनोशिकाचो ट्रियो पूरी तरह तुम्हारे साथ है, बाकी सब वक्त साबित कर देगा। इसके बाद उन्होंने इनोशिकाचो तीनों कबीले के सीक्रेट स्क्रॉल नारुतो को सौंप दिए। आखिरकार उसे वो बॉडी एक्सपेंशन जस्ट टू मिल ही गई जिसकी वो सालों से तलाश में था। इसके बाद वो काकाशी के घर गया और उसकी सालों पुरानी ब्लू बुक भी उठा लाया, काकाशी की वही प्राइवेट कलेक्शन। अमेगाकुरे लौटकर उसने तुरंत नई तकनीकों की ट्रेनिंग शुरू कर दी और कोनन ने कोड को समझना शुरू कर दिया। कोनोहा में काकाशी ने कोनोहा होकागे ऑफिस में पिछली रात नारुतो के साथ हुई अपनी मुलाकात की सूचना दी। जिराया को पुनर्जीवित किया जा चुका है। सुनादे की आंखें हल्का सा कांप गईं। उन्होंने डिटेल पूछी, काकाशी ने सब बताया और नारुतो का मैसेज भी कि वो जब चाहे जिराया से मिलने आ सकती हैं। बाहर से गुजर रही साकुरा ये सब बात सुन लेती है। इन दिनों वो बहुत टूट चुकी थी। पहले सास्के को पकड़ बेचने का मिशन फेल, फिर उसके माता पिता की मौत सास्के के कोनोहा अटैक में। लेकिन ये सुनकर उसके दिल में पहली बार उम्मीद की एक किरण जागी। वो दौड़ता हुई वहां से गायब हो गई। अगली सुबह कोनन आखिरकार पूरा कोड सॉल्व कर लेती है। मैं यमलोक से लौटा हूँ, मैंने यादें छोड़ दी हैं, शुद्ध भूमि का राजा, जीवितों का बलिदान। नारुतो भी ये पढ़कर कुछ समझ नहीं पाया। शायद मास्टर ने कोई बहुत बड़ा राज जान लिया है जो वो सीधे लिख भी नहीं पाए, नारुतो ने कहा। कोनन के चेहरे पर सख्त गंभीरता थी। उसे महसूस हो रहा था कि जिराया के पुनर्जीवित और वाणी खोने के पीछे कोई विशाल सच छिपा है। तभी वहाँ साकुरा आती है। वो बताती है कि उसके माता पिता की मौत सास्के के हाथों हुई। नारुतो कुछ पल के लिए खुद भी हैरान रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि सास्के ऐसा कदम उठाएगा, लेकिन साकुरा ने तुरंत बात बदली। सुना है जिराया सामा वापस आ गए, क्या तुम मेरे पापा मम्मी को भी वापस ला सकते हो? नारुतो चुप रहा। यदि जिराया सेंसे की चुप्पी और ओरोचिमारू की चेतावनी नहीं होती तो शायद वो सच में साकुरा के लिए ये कर देता। लेकिन उसकी वापसी ने इतिहास बदल दिया था और उसी बदलाव की वजह से साकुरा ने अपने माता पिता खो दिए। ऐसे मामले में सास्के पर भी कोई उम्मीद करना मुश्किल था। फिर भी नारुतो ने हेल पाथ पुनर्जीवन जैसी फॉरबिडन तकनीक का इस्तेमाल नहीं किया। उसने समनिंग, इम्प्योर वर्ल्ड रीइंकार्नेशन से साकुरा के माता पिता को वापस ला दिया। सबको लगा था कि मामला यहीं खत्म हो गया, लेकिन अचानक साकुरा ने गांव में गलती से बोल दिया, पेन को तो नारुतो ने हराया था ना। आसपास खड़े लोग उसे ऐसे देखने लगे जैसे कोई बड़ा सच बाहर आ गया हो। साकुरा को तुरंत समझ आया कि गड़बड़ हो गई है। वो घबराकर अमेगाकुरे से भाग गई और तभी वायलेट, नारुतो की ही एक यूनिट का सदस्य, उसने सब कुछ देख लिया। उसकी आंखें किलिंग इंटेंट से भरी थीं। उसने देखा था कि साकुरा की वजह से नारुतो मुश्किल में पड़ गया और मन में खुद ही उसे मार देने का फैसला कर लिया। अचानक साकुरा मर गई। उसे मारने वाला व्यक्ति वॉयलेट था। उस वक्त वहाँ काबूतो की छोटी सफेद सांप मौजूद थी। उसने सारी घटना देख ली। काबूतो ने चूनिन परीक्षा के दौरान ली गई साकुरा की डीएनए सामग्री निकालकर तुरंत एडो टेंसेई द्वारा पुनर्जीवित कर दिया। भयानक चीख के साथ
व्हाइट जेत्सु की मिट्टी सी शरीर टूट कर बिखरी और उसकी जगह साकुरा जैसा शरीर खड़ा था। इसके बाद काबुतो उसे लेकर पहुंच गया सास्के की ट्रेनिंग वाली जगह। सास्के ने उसे देखकर भौहें सिकोड़ ली और साकुरा से चिड़चिड़ाते हुए पूछा, तू यहाँ क्या कर रही है? काबुतो ने चालाक हंसी के साथ जवाब दिया, ये तो एडो टेंसेई से आई है। सास्के ने सुनकर खास कोई रिएक्शन नहीं दिया, बल्कि चेहरे पर थोड़ी सी मजाक उड़ाने वाली मुस्कान आ गई, जैसे तुम्हारे साथ यही होना था। उसकी तानों के बीच साकुरा बिल्कुल शांत थी। उसने मुट्ठी बांधी और सीधा सास्के पर हमला कर दिया। स्ट्रेंथ ऑफ 100 सील से लगाए एक ही मुक्के में उसने सास्के की हड्डियां चटक कर रख दी। सास्के पीछे जाकर दीवार से टकराया, चेहरे पर पूरी हैरानी। वो मुक्का सचमुच मारने वाला था, किसी को खत्म करने वाला इरादा। लड़ाई के दौरान साकुरा की नजर में सास्के की इज्जत पूरी तरह गिर चुकी थी। मौका मिलते ही वह उस सीक्रेट रूम से निकल भागी। काबुतो उसे नियंत्रित करने और वापस लाने के लिए हैंड सील का उपयोग करने ही वाला था कि सास्के ने काबुतो को रोक दिया और उससे जाने को कहा। साकुरा फिर से नारुतो के सामने आई। नारुतो बहुत हैरान हुआ और चीख पड़ा, तू खुद एडो टेंसेई कैसे हो गई? ये किया किसने? लेकिन साकुरा ने वायलेट का नाम नहीं लिया, बस ये बहाना कर दिया कि वो चट्टान से गिर गई थी, इसलिए स्थिति ऐसी हो गई। नारुतो भीतर तक उलझ गया। उसने साकुरा को काबुतो की बंधन तकनीक से मुक्त किया और उसकी आत्मा को शरीर से आजाद कर दिया। इसके बाद साकुरा ने मेडिकल निंजा बनकर अमेगा कुरे ज्वाइन कर लिया। उसी समय गांव के बाहर मादारा ने एक गश्ती एनबू को मार गिराया। नारुतो तुरंत समझ गया कि कुछ बड़ा होने वाला है। कोनन भी बेचैन थी। चक्रा बहुत भारी है, कोई बहुत ताकतवर है। ऊपर पहाड़ी पर खड़े मादारा ने नारुतो के लिए तोहफा तैयार कर रखा था, सुपर एडेड वेट रॉक टेक्निक वाला मीटियोर। उस उल्का की घनत्व और वजन 1000 गुना बढ़ाई गई थी। एक ही टकराव पूरा अमेगा कुरे मिटा सकता था। पूरा गांव डर से जड़ हो गया। तभी आसमान चीरती हुई पर्पल लाइटनिंग की एक लकीर उठी। नारुतो ने दोनों हाथों से मीटियोर को थाम लिया, उस पर अल्ट्रा लाइट वेट रॉक जुत्सु लगाया और उसकी वजन तुरंत गिर गई। इसके बाद उसने उसे चकनाचूर कर दिया और तुरंत चिबाकू टेन से चलाकर बिखरे हुए पत्थरों को दोबारा एक आसमानी गोले में बदल दिया और उसे गांव से बहुत दूर फेंक दिया। लेकिन दूसरी उल्का तुरंत उसके पीछे पीछे आ गई। इस बार उस उल्का पर ग्रेविटी एनहांसमेंट भी लगाया गया था और उसके पीछे से मादारा ने सीधे सुपर शिनरा टेंसेई का धक्का मारकर उसे और तेजी से आगे बढ़ाया। तो बताओ दूसरी वाली को कैसे रोकोगे? मादारा की आवाज आसमान में गूंज उठी। नारुतो ने मुक्का कस लिया। उसके चेहरे पर हैरानी के साथ साथ वो पुराना युद्ध वाला जोश भी लौट आया। उसने तुरंत सुपर शिनरा टेंसेई एक्टिवेट कर दिया। आसमान जमीन की खींचतान उस विशाल उल्का को बीच में रखकर एक खतरनाक टग ऑफ वॉर में बदल गई। आखिरकार उल्का दबाव सह नहीं पाई और पूरी तरह टूटने लगी। और यही देखकर नारुतो घबरा गया। अब वो गांव में गिरने वाले पत्थरों को रोकने के लिए समय पर नहीं पहुंच सकता था। नीचे खुले मैदान में साकुरा ने तुरंत विशाल स्लग को समन किया और पूरी तरह 100 हीलिंग सील रिलीज कर दी। क्योंकि वह एडो टेंसेई अवस्था में थी, उसके पास अनलिमिटेड चक्र था और उसने एक नई टेक्निक निर्माण किया, एडो ब्याकुगो इन्फिनिट स्लग तकनीक। सैकड़ों स्लग के विभाजन गांव भर में फैल गए, सबसे मजबूत शील्ड बनकर। साकुरा ने ऊपर देखते हुए कहा, तू बस लड़ाई पर फोकस कर, मेरे रहते यहाँ किसी को मरने नहीं दूंगी। नारुतो की आंखों में भावनाएं भर आईं। उसे अपने पुराने संघर्षों की याद आ गई, वो जज्बा, वो जिम्मेदारी। आखिरकार उल्का का ढांचा पूरी तरह बिखर गया, लेकिन किरिगाकुरे के लोग उन नरम स्लग शरीरों के बीच सुरक्षित थे, एक खरोंच तक नहीं। ऊपर से यह सब देखकर मादारा ने अपना ध्यान सीधे साकुरा पर कर दिया। वो एक तेज झटके में उस पर टूट पड़ा, उसकी आत्मा खींचने के लिए ह्यूमन पार्ट की ब्लेड निकालते हुए। लेकिन तभी नारुतो का क्लोन सामने आ खड़ा हुआ। क्लोन को उसने तुरंत चकनाचूर कर दिया। फिर उसकी नजर दूर जा गिरी, जहां असली नारुतो सेंजुत्सु चक्र इकट्ठा कर रहा था। मादारा ने बिना सोचे सीधे उस पर फायर रिलीज, ग्रेट फायर एनाहिलेशन फेंक दिया। कोनन समझ गई कि हालात खराब हैं। वो बचाने के लिए आगे बढ़ी ही थी कि आसमान से भारी काया वाला व्यक्तित्व नीचे उतरा। जिराया सेन से वह बात नहीं कर पा रहा था, मगर उसके दोनों फुकासाकु कुशिमा ने मुस्कान के साथ कहा, कभी दुश्मन थे अब साथी बन गए, यही रास्ता चुना है तुमने छोटे जिराया। तीनों ने एक साथ अपना क्लासिक कॉम्बो लॉन्च किया, अम्फीबियन ऑनएल फ्लेम ब्लास्ट, और वह मादारा की विशाल आग से बराबरी करता हुआ आगे बढ़ा। मादारा हैरान, छोटा सा किरिगाकुरे गांव पर काफी ताकत छिपी हुई है। उसने पलटते ही वुड रिलीज, एडवेंट ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ फ्लावरिंग ट्रीज छोड़ा। जमीन फटी, विशाल जहरीले पेड़ उगाए जिनसे जहरीला पोलन हवा में फैल गया। शिमासामा ने कोनन से कहा, जहरीली हवा में संभालती हूँ, पेड़ तुम रोक लो। फिर दोनों ने अपनी टेक्निक एक्टिवेट की। शिमासामा ने तेज विंड स्टाइल इन्फ्लिक्शन बर्स्ट से पोलन साफ किया और कोनन ने 10 लाख एक्सप्लोसिव टैग्स वाला
वाला एक्सप्लोसिव टैग्स फ्लेम अरे चलाया, जिसने उन विशाल पेड़ों को धमाकों में उड़ा दिया। इसके बाद कोनन का कागज क्लोन सीधे मादारा के पास पहुंचा और हवा में सैकड़ों कागज के टुकड़े बिखर गए, हर एक पर तांत्रिक मंत्र लिखा हुआ। मादारा थोड़ा चौंका, ये तो म्यूचुअली मल्टीप्लाइंग एक्सप्लोसिव टैग्स तकनीक है। और फिर असीमित धमाकों ने दुनिया हिला दी। धमाके थमने पर भी मादारा खड़ा रहा। कितना बोरिंग है, मेरे शरीर को तो दर्द महसूस करना भी नहीं आता। इस दुनिया में लड़ाई का असली मजा सिर्फ तुम दे सकते हो। उजुमाकी नारुतो, तो बताओ तैयार हो? अब तक नारुतो पूरी तरह तैयार था। असली युद्ध बस शुरू होने वाला था, लेकिन इस बार ये निंजुत्सु की लड़ाई नहीं, ये टाइटन्स का टकराव था। मादारा का 120 मीटर ऊंचा सुसानो सामने खड़ा था और नारुतो ने सुपर मल्टीप्लाई बॉडी एक्सपेंशन और फिर पर्पल लाइटनिंग रिलीज चक्रा मोड ऑन कर लिया। वो भी एक दैत्य बन गया। दोनों दैत्य टकराए, धरती पहाड़ हिल गए। मादारा ने कौशल से रेंज एडवांटेज लेकर स्पीड की कमी पूरी की। उसका सुसानो ब्लेड हवा चीरते हुए घूम गया। नारुतो ने अपनी गति से तलवार के प्रहार को चकमा दिया, लेकिन अगला वार सीधे उसके उतरने के पॉइंट पर आया। अच्छा हुआ नारुतो ने समय रहते तलवार की धार को अपने खाली हाथों से थाम लिया। मादारा चौंक गया। तलवार खाली हाथ पकड़ा जा सकता है क्या? नारुतो ने जोरदार गर्जना के साथ अपनी उन्नत रॉ पावर से उस विशाल तलवार को तोड़ डाला। फिर सुपर शैडो इमिटेशन फील्ड टेक्निक से मादारा के सुसानो को स्थिर कर दिया। अगले ही पल उसने मादारा को सुसानो के अंदर से उछालकर बाहर फेंक दिया और यामानाका क्लैन की माइंड बॉडी स्विच तकनीक से पूरा सुसानो अपने कंट्रोल में कर लिया। इस लगातार सीरीज को देख मादारा भी हैरान रह गया। यह वही लड़का है, लेकिन अब वो पहले जैसा नहीं रहा।